मेरा नाम रितेश है। तो प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी तो शुरुआत अपनी वाइफ से ही कर देते हैं। एक छोटी सी शायरी है कि मैं नहीं कहता कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, पर यकीन मानो तुम दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियों में से एक हो। कृष्णा प्रिय धीमहि तन्नो राधे प्रचोदया। राधे राधे संग जीना, राधे संग मरना है पावन। राधे राधे से मिटते दुख, राधे पतझड़ में है सावन। राधे राधे गूंजे मन में, राधे गूंजे हर आंगन। राधे राधे हर घर में, राधे का घर है वृंदावन। राधे राधे में गुम हो के भूले ये दुनिया सारी। गुमनाम रहे सब बस याद रहे वो मेरी राधे प्यारी। राधे राधे में सब कुछ, राधे से हर आशा है। राधे राधे नाम नहीं ये वृंदावन की भाषा है। राधे राधे में प्रेम बसा, राधे प्रेम परिभाषा है। राधे राधे सिर्फ नाम नहीं संपूर्ण प्रेम की गाथा है। राधे राधे नाम मेरा वृंदावन में रहता हूँ। तिनका हूँ राधे नाम का, यमुना में ही बहता हूँ। राधे राधे यमुना अर्पण में, राधे कृष्णा के है मन में। राधे राधे में त्याग छुपा, राधे कृष्णा की तड़पन में। राधे राधे है हर जन में, राधे राधे हर वन में। राधे राधे से आकाश धरा है ये, राधे राधे है कन कन में। राधे राधे बोले पत्ता, कृष्णा बोले है डाली। वृंदावन के पौधे हम, राधे कृष्णा है माली। राधे राधे बिन कृष्ण अधूरे, कृष्ण बिना राधा आधी। इनके बिना संसार अरुधा, सूने झीले पर्वत और वादी। राधा राधा में प्राण बसे, राधे जीवन का आधार। वृंदावन में जन्म मिले, राधे राधे बोलूं हर बार। राधे राधे से महके हर शाख पे है कलियां। राधे से गूंजे वृंदावन, राधे से गूंजे सब गलियां। राधे राधे नाम से बन जाता वृंदावन का छलिया। राधे राधे पे वारा सब, जो ना किसी से हारा था। अर्जुन को दिया गीता का सार, कंस को भी मारा था। सारा ब्रह्मा मुख में जिसके, पैरों के नीचे सृष्टि सजती। माथे पे मोर पंख लगा, कमर में रहती है बंसी। उंगली में है चक्र सजा, फिर भी शिशुपाल के अपराधों पे मुस्काता है। इतना साहस रखने वाला, राधा प्रेम बेबस हो जाता है। राधा राधा से ऐसी उसको प्रीत लगी, राधे से हारा वो हार भी उसको जीत लगी। राधे से बिछड़कर भी उसका होना उसे आता है। राधे कृष्णा यही तो ये जग गाता है। अनंत प्रेम कर जुदा हुए दोनों, एक ना हो पाए। आँखों में आंसू, हृदय में पीड़ा, होठों से थे मुस्काए। जिस प्रेम के आगे रुक गई राधा, कृष्णा क्यों ना झुक जाए। पाना नहीं नाम प्रेम का, त्याग समर्पण करना भी आए। उंगली से ढकले जग को, राधे पल्लू सोता है। हर सांस हो जिसकी मुट्ठी, वो राधे के लिए रोता है। ऐसा प्रेम जो ना हो पूरा, वो भी पूरा प्रेम ही होता है। राधे राधे से धैर्य समर्पण, त्याग और पीड़ा का एहसास समझ में आता है। प्रेम नहीं दो लोगों का संगम, ये तो हृदय का नाता है। राधे मुझको शक्ति देना, अपनी भक्ति देना। राधे कृपा हो सब पे तुम्हारी, बस मुझको रखना चरणों के याद। राधे माँ हो तुम महारानी, तुम बहन भी तुम ही हो राधे। तुम इस भक्ति की डोर अगर हो तो हम सब हैं धागे। लक्ष्मी राधे ही शक्ति है, राधे सृष्टि रचने वाले को अपने हाथों में रचती है। धन्यवाद। तो स्टैंड अप मैं जिसके लिए करना चाहता हूँ उनके लिए एक शायरी और है कि सबको अपने पापा से मार तो पड़ी ही होगी, जो कि हक है हमारा और उनका भी। तो ये मेरे पिताजी के लिए है कि जिसके सजदे में सर ना झुके तो पाप होता है, और जो तुम्हारे लिए जीता है वो सिर्फ बाप होता है। तो ये कहानी जो शुरू हुई थी हमारी 1992 में, जब मेरा जन्म हुआ था। तब मैंने पहली बार अपने पापा को देखा था और उन्होंने मुझे देखा था। मुझे याद नहीं है, उन्हें अच्छे से याद होगा कि आज भी देखते रहते हैं कि ये जब ही की गलती है। तो ऐसा रहता है कि मेरा और पिताजी की बनती नहीं है बचपन से ही। मतलब मैं उद्दंडी ज़्यादा रहा हूँ, मतलब तो मार पीट ये मेरे साथ बहुत की गई है। जाति शोषण हुआ है मेरा घर में, आज भी हो रहा है, शादी के बाद भी नहीं रुके वो। तो
बहुत सारे किस्से हैं इसमें कि उनके साथ जो मेरी बॉन्डिंग थी, लेकिन अब सोचता हूँ तो फिर ये लगता है पापा को देखकर कि शायद भगवान ने मुझे मेरी गलतियों की सज़ा देने के लिए यहाँ पहले से ही दे रखा है, तो मेरा स्वर्ग जाना पक्का है, क्योंकि मैं नए गलती करता नहीं हूँ, मेरी कुटाई हो जाती है। तो एक बार बचपन की बात है, जब गजनी फिल्म रिलीज़ हुई थी, तब मैं और मेरा छोटा भाई बाल कटाने के लिए जाते थे। तो मैं बाल क्या हमेशा छोटे रखता था बिल्कुल, क्यों पकड़ में ना आए पापा के, क्यों वो पकड़ के बहुत अच्छे से मारते थे। फिर उनसे तो मैंने छोटे बाल रखने लग गया कि कम से कम बाल तो नहीं नोचेंगे। तो मैं अपने भाई को लेकर गया, तो मैंने जीरो कटिंग कराई, भाई की भी जीरो कराई। फिर मेरे दिमाग में आया कि भैया ऐसे गजनी बना दूँ, तो उन्होंने उसे गजनी बना दिया। छोटा भाई था, वो कुछ जानता नहीं था। हम घर आ गए दोनों, पापा ऑफिस से आए, पापा ने देखी उसकी चाँद पे वो निशान। तो पापा ने पूछा मम्मी से ये क्या है, तो मम्मी बोलती हैं ये रितेश करा के लाया, बोला ट्रेंड चल रहा है। पापा ने बुलाया, मारा, खाई मार, ठीक है। तो जब घर में मार पड़ती थी तो माहौल बन जाता था बहुत खतरनाक। हम क्या 4 भाई बहन हैं, एक बड़ा भाई है मुझसे, ये भाभी है मेरी, और एक छोटा है और एक छोटी बहन है। तो बहन का तो क्या है, बिल्कुल प्रोटेक्ट है, वो तो अगर आवाज़ लगाएगी पापा तो बस उसको तो सेफ जोन मिल जाएगा। और उसमें अनसेफ मैं था, ये दोनों समझदार थे बहुत, ये जानते थे कि क्या नहीं करना है, मगर मैं उद्दंडी था तो मैं गलतियाँ करता रहता था। तो जैसे ही कोई बात हो जाती थी, पता है कि शाम को पापा आएंगे और मार पड़ेगी, तो मेरे भाई लोग बैठकर ये बातें करते थे कि भाई जब मार पड़े तो तुम कमरे के अंदर मत आना, ठीक है, क्योंकि कमरे का माहौल ख़राब हो जाएगा अगर पापा तुझे पीटते हुए अंदर आ गए तो मार गेट के बाहर खाना, ठीक है, और जब पिटू के पापा अपने कमरे में चले जाएं तब कमरे में आना, बट ठीक है। और जैसे पता भी चल जाता था कि आज पिटेंगे ही पिटेंगे, जैसे मम्मी कंप्लेन करेगी, तो फिर तैयारी ये होती थी कि ये टी शर्ट पहन लो, इसके ऊपर एक और पहन लो, इसके ऊपर और एक और पहन लो, क्योंकि वो हाथ से कम कुछ लेके ज़्यादा मारते थे। तो उन्हें हाथ से मारना पसंद नहीं है, जैसे समर सेविल का पाइप खींच लिया तो कुछ भी। और लेकिन जब मैं पिटता था तो मैं भी आवाज़ नहीं करता था, ताकि पड़ोसियों को पता ना चले। पापा की आवाज़ तो जाएगी कि कहाँ डोल रहा था, कहाँ से आवारागर्दी करके आया है, कहाँ था, लेकिन पड़ोसियों को ये नहीं पता चलना चाहिए 3 लड़कों में से पिट कौन सा रहा है। वो अगर मैं आवाज़ नहीं करूँगा तो वो बात तो बाहर नहीं जानी। तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि बस आ करके बहुत हल्के स्वर में, कि बाहर वालों को पता ना चले। मम्मी बचाती भी थी आकर, तो मम्मी में भी पड़ जाते थे कभी कभी, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। पिटने का तो रुकना था नहीं, क्योंकि मेरे से गलतियाँ हो ही जाती थी, मैं कहीं ना कहीं उनके हाथ के नीचे आ ही जाता था। मैं कुछ भी कर लूँ, कोई भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं पकड़ा जाता था, कोई ना कोई गलती मेरी सामने आ जाती थी। गलतियाँ ये 2 भी करते थे, मगर इनके साथ उनका अलग था, मतलब सिर्फ बात करके छोड़ दिया जाता था। तो मम्मी कहती थी कि तू जुबान लड़ाता है इसलिए तेरी पिटाई होती है। अब जुबान लड़ाने का ऐसा सीन है, वो कहते हैं कि कमरा गंदा कर रखा है, कुत्ता भी जहाँ बैठता है वहाँ पूंछ मार के बैठता है। तो मैंने कहा कि अगर वैसे तो मैं कुत्ता नहीं हूँ, और अगर मैं कुत्ता हूँ तो मेरी पूंछ नहीं है, तो कैसे झाड़ के बैठूँ। तो अब इस पर भी पिटाई होती थी कि जबान लड़ाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, मम्मी आती थी बचाने, तो बैठे बैठे मैंने रियलाइज़ किया कि मम्मी के बचाने आने की वजह से मैं ज़्यादा पिट रहा हूँ, इन्हें नहीं आना चाहिए। तो मैंने मम्मी से बात की, मैंने कहा जब मेरे और पापा के बीच कन्वर्सेशन चल रही हो किसी भी तरह की, हाथापाई, मुक्कालात, बातचीत, आप बीच में ना आना, मैंने आपका आना ज़्यादा भारी पड़ता है। तो पापा मारते थे, बातचीत बंद हो जाती थी। फिर क्या है, कॉलेज स्कूल ख़त्म हुआ तो मैंने कॉलेज में 1 साल का ड्रॉप आउट ले लिया था, क्योंकि जहाँ मुझे एडमिशन लेना था वहाँ हो नहीं पाया, तो मैं घर में पड़ा रहता था। काम पे जाने का, कोई जॉब वॉब ढूंढने का मन इसलिए नहीं करता था, बड़ा भाई भी कमा रहा था, छोटा भी कमा रहा था, तो और उनसे ले लिए खर्चे, छोटे से ले लिया खर्चा, नहीं तो मम्मी है ही, तो बढ़िया चल रही थी गाड़ी। तो एक दिन पापा ने बहुत बुरी सुना दी कि अरे पड़ा रहता है, ये है वो है। तो मेरे अंदर का इंसान जागा, मैंने फ़ोन मिलाया दोस्त को, मैंने भाई तू कहाँ जॉब कर रहा है, बोला यहाँ कर रहा हूँ। मैंने मुझे भी वहाँ लगा ले, बोलता है बात करूँ, मैंने कर ले, बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। अब पापा से 1 दिन हो गई, बातचीत बंद है, लड़ाई हो चुकी है बहुत है। तो अगले दिन पापा बोलते हैं जा बेटा एक ब्लेड का पैकेट लेकर आ। उनके ये बोलने से मैं समझ गया कि हमारी दोस्ती वापस हो गई है। मैंने तुरंत दोस्त को फ़ोन किया, नहीं कोई जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है भाई, मेरा सही चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वो गुस्से में बोल देते हैं। तो और दोस्तों के साथ ऐसा सीन था कि वो कहता मेरे पापा ज़्यादा खतरनाक हैं, हमने कहा मेरे पापा ज़्यादा खतरनाक। एक बार वो मेरे पापा के पल्ले फंस गया, उस दिन उसने देखा कि भाई तेरे ही पापा खतरनाक हैं।